नमस्कार साथियों, मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जल्द ही नानी पर केंद्रित एक कविता लेकर आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। साथियों, नानी पर ढेर सारे कवियों ने अच्छी कविताएं लिखी हैं। प्रीतम पुरखे कवि रमाशंकर यादव विद्रोही जी ने भी नानी पर एक अद्भुत कविता लिखी है। मैंने प्रयास किया है कि मेरी कविता रमाशंकर विद्रोही जी से की कविता से जुड़ने का प्रयास करे और उस नानी की परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाए, विस्तार दे। कविता का शीर्षक है नानी आदिम ममता की लौ। नानी आदिम ममता की लौ। यह कविता मात्र स्मृति नहीं, यह मानवता की धड़कन है। नानी सिर्फ माँ की माँ नहीं, बल्कि वंश की आत्मा, सभ्यता की जड़, अंधेरे में बुझने से इनकार करती अनादि करुणा की वे लौ थीं। उनका घर ईंट गारे का नहीं, आशीर्वाद और दुआओं की किला था। थाली में परोसा हर कौर भोजन नहीं, प्रेम का गीत था हर कोना, कहानी की ज्योति, हर खिड़की से झांकती आशा, हर दीवार से टपकता वात्सल्य। उनकी गोद स्वर्ग का बिस्तर, जहाँ बच्चा सपनों की उड़ान सीखता। उनकी डांट धरती हिलाती वर्षा, जो अंकुर को फूटने को मजबूर करती। पर नानी केवल कोमल नहीं थी, वे विद्रोह की प्रतिमा थीं। झुर्रियों में इतिहास का नक्शा, आंखों में समुद्र की गहराई, कंधों पर पर्वत की दृढ़ता और स्वर में वह गूंज जो साम्राज्यों की नींव हिला दे। उनकी उपस्थिति से बंजर खेतों में हरियाली उतरती, अन्याय की दीवारें ढकती और करुणा की नदियां बह पड़ती। कभी लगता वे दही की डलिया नहीं, पूरी पृथ्वी सिर पर उठाए चल रही हैं। केवल व्यक्ति नहीं, आदमियत का वृक्ष थी। हम उनकी शाखाओं पर झूलते पत्ते। पर एक दिन वे बोली, मैं मोहनजोदड़ो के तालाब में अपनी खोई कुंजी ढूंढने जा रही हूँ, और चुपचाप निकल गई। अब छत से कोई नहीं ताकता, कोई नहीं घी में डूबा हलवा हाथ में रखता। स्मृतियों की डोर थामते ही हथेलियों पर सरसों उगाती है। होठों पर दही जम जाता है और मैं टूटते पत्ते सा कांप उठता हूँ। पर भीतर जानता हूँ नानी मरी नहीं है। वे हर दुआओं में जीवित हैं, हर आंचल की गर्मी में, हर बच्चे की हंसी में, हर संघर्ष की हिम्मत में। नानी का प्यार सिर्फ रिश्ते की स्मृति नहीं, बल्कि वह क्रांति है जो सिखाती है सच्चा प्रतिरोध प्रेम से जन्म लेता है। वह आंदोलन है जो बताता है बच्चों को सींचना किसी साम्राज्य से बड़ा कार्य है। हे नानी, आप मेरी पहली किताब थीं, पहली गुरु, पहली क्रांति। आपकी स्मृति को सजोना मेरा पवित्रतम संकल्प है। आपका वात्सल्य संस्कार का बीज, संघर्ष की प्रेरणा, मानवता का धर्म है। आपका आशीर्वाद हर विद्रोही के नारे में, हर बच्चे की मुस्कान में, हर आंदोलन की आग में जीवित है। ओ नानी, आपकी रसोई महज भोजनालय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का चूल्हा थी, जहाँ हर थाली क्रांति का प्रसाद, हर कहानी संघर्ष का हथियार बनती। आपकी डांट सोए समाज की जगार, आपका आशीर्वाद कुरीतियों की समाधि,
आपकी अनुपस्थिति भी हिमालय सी अटल है, आपकी स्मृति गंगा सी बहती है। आपका घर बचपन की जन्नत ही नहीं, क्रांति का गढ़ था। आपकी कहानियाँ नींद नहीं, समता का स्वप्न जगाती थीं। आपकी यादें सुकून नहीं, आग हैं जो दिलों को बदलने को जलाती। हो नानी, आप मरी नहीं, आप जीवित हैं। हर करुणामयी आँख, हर स्नेहिल स्पर्श, हर न्यायप्रिय संघर्ष में आपकी कुंजी खोई नहीं, वह हमारे संघर्षों में छिपी है। आपकी शक्ति हमें पुकारती है, उठो मेरे बच्चों, दुनिया तुम्हारी है। क्रांति से सजाओ इसे, प्यार से संवारो इसे। धन्यवाद साथियों।